हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने के एसएस क्लासेस। आप लोगों को आज हम बता दें, हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। इसमें जो है आप लोगों को हम बता दें कि इसमें जितना भी टॉपिक होता है उसको कवर किया जाएगा। इसमें आज हमारा जो है पहला टॉपिक कौन सा है, रस है। ठीक है, इसमें आप लोगों को हम बता दें कि सबसे पहले कि ये जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको जो है हमने क्यों स्टार्ट किया है। हिंदी व्याकरण का जितना भी टॉपिक रहता है उसका जो है निर्धारित रहता है। ठीक है, कि कितना जो है कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, और ज़रूर आता है। ठीक है, ऐसी बात रहती है। जैसे अभी आज का रस जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो रस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो पढ़ेंगे तो आज का जो पढ़ेंगे इसी से आप लोगों का जो है जो 2 नंबर होता है, हाँ ये 2 नंबर आप लोगों को छोटा लग रहा होगा पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो है 2 नंबर किसी भी मार्कशीट में अगर जुड़वाने की बात हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कभी नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, एक बार पेपर देने के बाद, तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रस से। ठीक है, ये हर एक ईयर मतलब सभी जो है बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये मिलेगा, साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी मिलता है। बट लेकिन जो है अभी हम कंपटीशन एग्जाम के लिए इसको नहीं स्टार्ट किए हैं। तो जस्ट जो है अभी ये कहाँ है, यूपी बोर्ड के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं रस की आज जो है हम लोग परिभाषा देखेंगे, इसके कितने अंग हैं, कितने इसके जो है अस्थाई भाव हैं, और इनके बाद जो है जैसे श्रृंगार से जो जितने भी रस हैं इनके बारे में जो है आज डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रस की परिभाषा क्या है। ठीक है, रस का आखिर अर्थ ही क्या होता है, आनंद होता है। ठीक है, यानी जो है किसी भी, ठीक है, किसी भी नाटक को, काव्य को पढ़ने में, सुनने में, देखने में जो पाठक और श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, वही रस कहलाता है। रस को काव्य का क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। काव्य का आत्मा कहा जाता है, किसको, रस को कहा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए रस। ठीक है, रस में क्या है कि इसके 4 अंग होते हैं। रस के क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। इसके सहयोग से क्या होता है कि इसके चारों अंग जो हैं कहाँ कहाँ दिखाई दिए हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। पहला है अस्थाई भाव। ठीक है, अस्थाई भाव क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, अस्थाई भाव हो गया, विभाव हो गया, अनुभाव हो गया तथा संचारी भाव। ठीक है, ये क्या है, ये जो है इसके क्या है, ये सभी इसके जो है अंग हैं। ठीक है, ये सभी रस के क्या हैं, अंग हैं। ठीक, ये रस के अंग हैं चारों, इनको याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब जाके हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले अस्थाई भाव देख लेते हैं। ठीक है, उसमें 4 अंग हमने देखा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। तो सबसे पहले हम लोग अस्थाई भाव को देख लेते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव क्या है, जो मानव के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में रहता है। कैसे रहता है, सुप्त अवस्था में, यानी अस्थाई का मतलब क्या हो गया, एकदम स्थित है, सुप्त अवस्था में है, या सुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन जो है क्या होता है कि यह जागृत, ठीक है, ये क्या होता है, अवसर पाते ही क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अस्थाई भाव कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अभी ध्यान से एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम जो है दिखाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम बता देते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक, अब ठीक है। तो हमको क्या एग्जाम्पल देखना है, मान के चलिए कि जो है यहाँ पे क्या है, लायन है। ठीक, इधर लायन है, शेर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप खड़े हैं, अपने को इमेजिन करिएगा। ठीक है, कि आप जो है यहाँ पर खड़े हैं। अब जो है क्या होगा कि एकाएक जो है जब आप लायन को देखेंगे तो आपके हृदय में, ठीक है, क्या होगा कि भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी देखने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो ही आप देखेंगे तो क्या होगा कि भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अस्थाई भाव। ठीक है, ये जागृत हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे आ गया विभाव। ठीक है, क्या है, विभाव है, जिन कारण से, ठीक है, अब देखिए शेर था। ठीक है, यहाँ हमने क्या बताया, लायन बताया। ठीक है, आप लोगों को हमने जो है एग्जाम्पल लिया लायन, और यहाँ पे थे आप। ठीक है, तो हमने क्या बताया आप लोगों को कि जो है इसके कारण जो है यहाँ पे शेर को हमने देखा, तब जाके जो है आपके हृदय में क्या हुआ कि भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे क्या देखना है विभाव में, कि जिसके कारण, ठीक है, जिन कारणों से, यानी जो है शेर को देखने के कारण आपके जो अस्थाई भाव था, ठीक है, वो सुप्त अवस्था में था, वो जागृत हो गया। तो जिसके कारण जागृत हुआ है उसे क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। क्या कहेंगे, विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलम्बन विभाव, ठीक है, एक उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन 2 प्रकार का ये होता है। ठीक, अब देख लेते हैं आलम्बन क्या है।
आलम्बन विभाव क्या है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण किसी व्यक्ति में अस्थाई भाव जागृत हो तो उसे क्या कहते हैं, आलम्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लायन क्या हो गया, आलम्बन हो गया। ठीक है, लायन यानी शेर जो है क्या हो गया, आलम्बन हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए बता रहा है यहाँ पे जो है कि जंगल में गुजरते समय शेर, अचानक शेर दिखाई दे। देखिए यहाँ पे जो है क्या दिखाई दिया कि शेर दिखाई देने लगे तो भय नामक अस्थाई भाव क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो यहाँ पे शेर क्या हो गया, आलम्बन विभाव हो गया। ठीक है, यहाँ पे शेर क्या हो गया, आलम्बन विभाव हो गया। आगे देखिए, आगे उद्दीपन। ठीक है, हमने उसमें बताया आप लोगों को कि दो प्रकार का होता है विभाव। ठीक है, एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है उद्दीपन। तो उद्दीपन में क्या होता है कि जो कारण अस्थाई भाव को उत्तेजित करते हैं उद्दीप कहलाते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे शेर की दहाड़, जैसे मान के चलिए अभी तो यहाँ पे लायन था। ठीक है, जस्ट अभी क्या था, यहाँ पे सिर्फ जो है लायन था और यहाँ पे आप थे। इसको देखने के बाद तो कुछ हद तक ठीक ठाक था, लेकिन ज्यों ही इन्होंने ये जो लायन था ये दहाड़ा, ठीक है, यानी रोर किया, दहाड़ दिया, तो इसके बाद आपकी जो है ये हाथ जो नीचे दिख रहे हैं ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपके जो है अलग अलग प्रकार की आपके शरीर में जो है क्या होने लग जाएंगी, क्रियाएं होने लग जाएंगी। यानी इसके जो है इसके दहाड़ से ही क्या हो जाएगा कि आपका ये जो भय है ये अत्यधिक उत्पन्न हो जाएगा, उद्दीप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं, ये सभी कारण क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक, आगे देखिए अनुभाव क्या होता है। ठीक है, अनुभाव क्या होता है कि मन में आने वाले अस्थाई भाव के कारण मनुष्य के हृदय में शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अनुभाव। जैसे देखिए शेर को देखकर भाग खड़ा होना, बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना, ये सभी जैसे बात करते हैं। यहाँ पे लायन है तो क्या होगा कि लायन है, यहाँ पे आप हैं तो क्या करेंगे कि इसको देखने के बाद आपके हृदय में आएगा कि हम जो है कितने जल्दी यहाँ से भाग जाएं, या फिर जो है यहाँ बचने के लिए कोई उपाय सूझे। ठीक है, ये सभी बातें जो है आप लोगों के हृदय में आने लगेंगी। तो ये सभी बातें क्या कहलाएंगी, ये सभी बातें कहलाती हैं अनुभाव। ठीक है, आगे देखिए, आगे आ गया संचारी भाव। ठीक है, क्या है, संचारी भाव। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो है जो व्यक्ति है उसके मन में उठने वाले, ठीक है, संचारी भाव कहते हैं। जो उनके मन में जो विकार उठते हैं उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव। जैसे ये बुलबुलों की तरह होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह होते हैं कि एक मिनट में आएगा हमारे दिमाग में कि भाग जाएं, फिर दिमाग में आएगा कि नहीं रुक जाएं, कोई उपाय सोच लेते हैं, फिर सोचते हैं कि जो है नहीं जो है यहाँ पे छुप जाएं, या फिर ऐसा अलग अलग प्रकार का जो है हमारे हृदय में क्या होता है कि पानी की तरह, बुलबुले की तरह जो है भाव उठता है, यही क्या कहलाता है, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इसे व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है इसमें क्या किया जाता है कि ये बाकी जो है इसमें जो जितनी भी बातें दी गई हैं कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है कि इनकी संचारी भाव की जो संख्या होती है ये कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33 होती है, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रस में श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ दिखा देते हैं, जस्ट बस इसे जो है देखना है ज़रूरी। ठीक है, इसमें क्या देखना ज़रूरी है, देख लीजिएगा कि हमारे जो रस हैं, ठीक है, वो कितने हैं कि अभी तक जो है 9 माने गए हैं। ठीक है, कितने माने गए हैं, 9 माने गए हैं। लेकिन जो है कुछ जो क्या कहते हैं कि जैसे वो जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, जो हमारे भरत मुनि जो जिन्होंने जो है रस को नाम दिया है, ठीक है, तो इस तरह से जो है अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से रस की जो है निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो उसी तरह से जो है सभी लोगों ने क्या माना है, जितने भी ये मुनि लोग हैं, इन लोगों का जो है मानना है, ठीक है, इनका मानना ये है कि जो है अभी तक 9 था, लेकिन जो है इनको 11 मान लिया गया है, लेकिन जो है अभी तक हमको 9 देखना है। 10वें नंबर पर कौन रहता है, 10वें नंबर पर तो वात्सल्य है। ठीक है, वात्सल्य है, इसको याद रखिएगा, वात्सल्य, पुत्रवत प्रेम। ठीक है, इसके बाद जो है अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये है श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव है रति। ये है हास्य और इसका स्थायी भाव हास्य है। ये करुण रस है और इसका स्थायी भाव शोक है। वीर रस है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। और रौद्र है, इसका अस्थायी भाव क्या है, क्रोध है। इसी के साथ भय है, भयानक रस है, इसका अस्थायी भाव भय है। विभत्स का जुगुप्सा रहेगा, यानी घृणा जिसे कह सकते हैं।
इसके बाद अद्भुत का क्या रहेगा, आश्चर्य रहेगा। और साथ साथ जो है ये क्या है कि निर्वेद, जिसकी क्या रहेगी, उदासीनता, यानी जो है शांत रस का है। ठीक है, तो इससे पहले अब जो है हमको देखना है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस के बारे में देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो है श्रृंगार रस जो है क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव हमने आप लोगों को बताया क्या है, रति है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। इसकी परिभाषा क्या रहेगी, डिफिनेशन क्या रहेगी कि स्त्री और पुरुष के पारस्परिक, ठीक है, मिलन या विरह के वर्णन से ही क्या होता है, हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। यह रस राज कहलाता है, इसका स्थायी भाव रति है। ठीक है, श्रृंगार रस जो है इस सभी रसों का राजा कहलाता है। ठीक है, सभी रसों का क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। और इसमें जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है संयोग श्रृंगार। ठीक है, पहला कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार। जस्ट 1 मिनट, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है, इसमें पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। आप देखिए संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले छोटी सी बात क्या है कि ये नायक हैं और ये नायिका। ठीक है, यानी हीरो और ये जान गए होंगे आप लोग इतने पे। ठीक है, तो क्या होता है कि इन दोनों के मिलन से ही क्या कहलाएगा, श्रृंगार रस कहलाएगा। ठीक है, संयोग श्रृंगार में होता है इस तरह से, यानी जो है बातचीत करना, ठीक है, हंसी मजाक करना, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा हमारा श्रृंगार रस। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अब इनके जो है एक एक भेद के बारे में। जैसे संयोग श्रृंगार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, पहला है संयोग श्रृंगार, देखिएगा ध्यान से। संयोग श्रृंगार जो है, जस्ट 1 मिनट, संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि जब नायक नायिका के विविध प्रेम पूर्ण कार्य, मिलन, वार्तालाप यानी बातचीत, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श आदि का वर्णन होता है, तब क्या होता है कि संयोग श्रृंगार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, संयोग श्रृंगार। जैसे इसके लिए जो है हमने एग्जाम्पल लिया है, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को, कि बतरस लालच लाल की। ठीक है, क्या है कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सहुँ करे भौन ही हंसे, दैन कहे नट जाए। ये जो है कब का वर्णन है आप लोगों को बता देते हैं। ये वर्णन है राधा और कृष्णा का, जो मतलब मिलन है उस समय का वर्णन है कि जो राधा है वो उनकी मुरली को चुरा लेती हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर मुरली हमारे पास रहेगी तो ज़रूर से मतलब आएंगे। तो ऐसा इसलिए कि क्योंकि जो है मुरली से वो ज़्यादा प्रेम करते थे इसलिए। ठीक है, तो उनकी बांसुरी को जो है वो चुरा लेती हैं। तो वही यानी कि बतरस यानी बात करने की लालच में, ठीक है, बात करने की लालच में, लाल की का मतलब कृष्ण की, ठीक है, और मुरली का मतलब होगा बांसुरी, धरी लुकाए का मतलब छुपा लेती हैं, और उनसे जो है भौना ही हंसे। ठीक है, और जो है तब तक उनको नहीं देती हैं जब तक जो है उनसे बातचीत नहीं होती है। तो इसका स्पष्टीकरण भी आप लोगों को दिखाया गया है। स्पष्टीकरण क्या है, इस पे ध्यान से देखिएगा कि स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है। स्पष्टीकरण में बताया गया है कि ऐसे स्पष्टीकरण जल्दी पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर पूछा जाता है कि परिभाषा, ठीक है, परिभाषा, और साथ साथ जो है क्या करना है कि एग्जाम्पल बताना है, ये चीज़ बताना होता है। तो स्पष्टीकरण में क्या है कि इसमें अस्थाई भाव रति रहेगा। अनुभाव क्या रहेगा कि बांसुरी को छिपाना, भौहों से हंसना, मना करना, ये सब देने से मना करना, ये सब जो है बातें क्या हैं, ये सब अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है कि हर्ष है, यानी प्रसन्न हो जाना, उत्सुक हो जाना, चपलता चालाकी दिखाना, ये सब क्या है, ये सब संचारी भाव है। ठीक, ये रहा हमारा संयोग श्रृंगार एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। आगे बात कर लेते हैं वियोग श्रृंगार के बारे में। और आप लोगों से अगर सिर्फ श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाएगी तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इन दोनों में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी दे सकते हैं। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको जो है आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे सब एग्जाम्पल दिखाना थोड़ा सा मुमकिन होता है, उनको बनाना काफ़ी समय लगता है। सब इस तरह से पीपीटी बनाना काफ़ी टाइम लगता है। आप लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन जस्ट इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक, तो लाइक शेयर करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें जो है टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग लाइक शेयर और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे देखिए वियोग श्रृंगार। इसमें क्या होता है कि प्रबल
प्रेम होते हुए भी जहाँ नायक और नायिका वियोग का वर्णन हो, ठीक है, वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ जो है, ठीक, यहाँ पे इनके बीच में कोई जो है खाली स्थान के रूप में हो जाए, यानी जो है इनके बीच में मतलब खाली स्थान का क्या हो जाए कि दोनों दूर हो जाए। ठीक है, जैसे अभी हम जब भूगोल पढ़ाते हैं तो इसमें क्या आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, वहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से जो है बताते हैं कि दो प्लेटें टकराती हैं, ठीक है, और एक बार क्या बताते हैं, दूर जाती हैं, तो यहाँ दूर जाने वाली परंपरा दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें कि ऊधव मन्ना भय दस बीस, ये क्या है, एग्जाम्पल है इसमें, ऊधव मन्ना भय दस बीस, एक हुतो तो गयो श्याम संग को औराधो ईस, ये कक्षा 10 में दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, आग लगी रहित तन श्वासा जीवन ही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसमें क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या उद्धव मन न भय दस बीस का, हे उद्धव जी हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक था जो श्याम के संग चला गया है, को राधो इस, तो हम जो है इस निराकार ईश्वर को क्या देंगे, हमारी इंद्रियां उसी तरह से शिथिल हो गई हैं, ठीक है, श्री कृष्ण के बिना, जैसे जो है देही बिन शीश, जैसे जो है शरीर के बिना, जैसे शीश के बिना शरीर हो जाता है, और आशा लगी रही तन श्वासा, हमारे शरीर में हमेशा यही आशा लगी रहती है कि जीवन ही कोट बरिस, यानी करोड़ों वर्षों तक यही हमारे शरीर में आशा लगी रहती है कि उनके दर्शन हो जाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी आप तो श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, फिर भी सकल जोग के इस, फिर भी हमको जो है आप जो है हम लोगों को जोग करने की बात कर रहे हैं आप। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश कोई हमारा दूसरा नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है, क्योंकि जो है यहाँ पे गोपिकाएं उनसे दूर हैं तो उनका जो है वर्णन करती हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे वियोग श्रृंगार कहेंगे। ठीक है, इसमें जो है क्या देख लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण क्या रहेगा, इसमें अस्थाई भाव है, बाकी सबका जो है स्पष्टीकरण यहाँ पे वैसे सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग देखते रहिएगा। आगे देखते हैं, आगे हास्य रस। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, हास्य रस कई बार पूछा गया है, 9 में पूछा गया, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हमेशा पूछा गया है। ठीक है, यहीं तक हमने रखा, लेकिन जो है आगे तक भी ये पूछा गया है। फिर इसमें जो है अब ध्यान दीजिएगा, आगे इसकी अगर परिभाषा की हम बात करें, सबसे पहले इसकी अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव क्या रहेगा, हास रहेगा, क्या रहेगा, हास रहेगा इसका अस्थाई भाव। ठीक है, इसका अस्थाई भाव हास रहेगा। अब जो है बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो किसी व्यक्ति के विकृत रूप देखकर, आकार देखकर, वेशभूषा देखकर आदि देखकर जो हमारे हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, यानी जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, हास कहलाता है। और यही हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। बता देते हैं आप लोगों को, जैसे ये रहा जोकर। ठीक है, ये जोकर अगर हम लोग देख लेते हैं, फिर भी हमारे मन में जो है क्या आ जाता है कि हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है। साथ साथ जैसे किसी भी मूवी को देख रहे हैं, उसमें जो है कोई ऐसा सीन आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको देखने के बाद हमको क्या हो जाती है कि हंसी, हमारे अंदर अस्थाई भाव जो है, हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है, तो क्या कहलाता है, हास्य रस इसी को कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, कि बिंध के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी सुखारे, गौतम तिये तरी तुलसी जो सो कथा सुन के मुनिबंद सुखारे, छावे शिला पर चंद्रमुखी परसे पंग मंजुल कंज निहारे, और किन्हीं भली रघुनायक जू करन करी कनक सो पगुधारे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या लग रहा होगा, ये आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा जो है कठिन लग रहा होगा। ठीक है, याद करने में आप लोगों को क्या लग रहा होगा, ये थोड़ा सा कठिन लग रहा है। तो इसके लिए हम आप लोगों को एक दूसरा वो क्या बता देते हैं, दोहा मतलब बता देते हैं। ठीक है, ऐसे दोहा नहीं, मतलब वही है, एग्जाम्पल है इसका, वो बता देते हैं आप लोगों को हम। ठीक है, हास्य रस का, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछाह में, कहे पद्माकर सु काहू सु कहे सो कहा, जो जाहे से देखे सो हंसई तहाँ राह में। ठीक है, ये क्या है,
ये उस समय का वर्णन है जब जो है शंकर जी जाते हैं कहाँ पर, जो है ये जाते हैं उस समय जब जो है पार्वती के यहाँ जब शादी के लिए जो है जाते हैं, तो उस समय की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये गौतम तीर्थ की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को लगेगा, कठिन लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसको रहने ही देते हैं, तो वो वाला जो है एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रख लीजिए। आगे देखते हैं। आगे करुण रस, ठीक है। कौन सा है? करुण रस है। तो करुण रस में क्या रहेगा, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें परिभाषा क्या रहेगी, ठीक है, कि प्रिय वस्तु व्यक्ति के नाश हो जाने पर या इससे जो है अनिष्ट हो जाने पर हमारे हृदय में क्या होता है, शोक उत्पन्न हो जाता है। यही शोक नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और जैसे जो है एग्जाम्पल क्या है कि श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता की दशा करुण रस की निष्पत्ति करती है, ठीक है। जब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय की बात हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है कि मणि खोए भुजंग सृजनी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उनकी माता जी कह रही हैं, श्रवण कुमार की माता जी कह रही हैं कि मणि खोए भुजंग सृजनी, यानी मणि खो जाने के से जैसे जो है जैसे मणि खो जाती है तो सांप जो है अपना फन पटकता है, उसी तरह से जो है उनकी माता जी जो हैं वो अपना जो है सर पटक रही थी श्रवण कुमार के खोने की वजह से, ठीक है। और अंधी आज बनाकर मुझको, यानी जो है वो कह रही हैं कि हमको अंधी जो है बनाकर आपने जो है एक ऐसा न्याय कर दिया, जो है हमको अंधी बनाने के बाद हमारे पुत्र की मृत्यु आपने कर दिया, ठीक है। यानी जो है जो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय की बात कर रही हैं। तो ये क्या था, ये था करुण रस, ठीक है। करुण रस के जो है इसमें और भी एग्जाम्पल आप जो है रख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है करुण रस के एग्जाम्पल के लिए आप लोग जैसे एक और वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठई अनुज उठलावा, सकई न दुखित देखी मही काहू, बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, जा जनत्यों बंधु बिछोहा, पिता वचन मनत्यों नहीं ओहा। इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें बताया जाता है कि जब जो है लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी जाते हैं जो है उनके लिए सजीवन बोटी लेने, तो वहाँ से जब आने में लेट होती है उनको, तब जाके जो है राम जो है मतलब विलाप करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर मैं ऐसा जानता, यानी जो है अर्धरात्रि चली गई अभी तक वो नहीं आए हैं, और जब मैं ऐसा जानता तो जो है मैं क्या करता कि पिता का वचन नहीं मानता, ये बातें जो है करते हैं। आगे देखिए, आगे है वीर रस, ठीक है। वीर रस है तो वीर रस में आप लोग क्या ध्यान देंगे कि वीर रस में आप लोग परिभाषा जो है देखिए कि शत्रु के उत्कृष्ट को मिटाने, ठीक है। यानी जो है जब कोई शत्रु ललकारता है दीनों की, यहाँ दोनों नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हुआ है, यहाँ दीनों की दुर्दशा देखकर उनका उद्धार करने, धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह या कर्म क्षेत्र में प्रवृत्ति जागता है, सभी बातें छोड़िए, बस इतना से ध्यान दीजिए कि शत्रु की उत्कृष्टता ये जो मिटाने की बात कर रहा है, सीधी सी बात आप लोग याद रखिएगा कि शत्रु की ललकार सुनकर, दीनों की दुर्दशा देखकर धर्म का उद्धार करने के लिए हमारे मन में जो वीर का क्या रहता है, वीर का रहता है उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। उदाहरण के लिए जो है देख लीजिए थोड़ा सा कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जाना मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और है और की तो बात की है और की बात ही क्या, मैं गर्व में मैं करता नहीं, मामा था निज तात से ही, समर में मैं डरता नहीं। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को अगर कठिन लगेगा तो इसके लिए भी हम जो है दूसरा आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों को हम बता देते हैं, इसका एग्जाम्पल जो है वीर रस का, ठीक है। वीर रस का आप लोगों को एग्जाम्पल हम बताते हैं कि सौमित्र से घनानंद का रव अल्प भी सहा न गया, जिन शत्रु को देखे बिन उसके तनिक न रहा भी न गया। ये भी अगर आप लोगों को कठिन लगे तो इससे जो है दूसरा आप लोगों को बता देते हैं। दूसरा है कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये भी रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई जो है ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको जो है आप लोग रख सकते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए इसमें जो है आप लोगों को
बताने की कोशिश किया गया है। इससे पहले थोड़ा सा एक और रस देख लेते हैं, शांत रस। ठीक है, इसके पहले देख लेते हैं शांत रस। शांत रस क्या है कि संसार की क्षणभंगुरता, संसारिक विषय, भोगों की असरता, परम्परता का ज्ञान, ये जो परमात्मा का ज्ञान, ठीक है, ये सब अगर हमको जो है जानकारी हो जाती है तब हम लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे देखिए सिंपल सी बात, जैसे कहते हैं लोग कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो उसी तरह से बात है कि जब तक जो है हमारे पास आधा ज्ञान रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस गगरी के भांति जो है उसमें जो जल रहता है उसके भांति रहते हैं। लेकिन जब हम लोगों के पास जो है अधिक ज्ञान हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वो बताने की कोशिश किया गया है। इसमें जो है एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा कि और शांत रस का जो है स्थायी भाव क्या रहेगा, निर्वेद रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस पे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कौन कौन सा रस है, तो सबसे पहले बता देते हैं श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार है। इसके बाद जो है करुण है, और थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं। ठीक, करुण रहेगा, और उसके बाद हास्य रहेगा, करुण, हास्य, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है वो रहता है हमारा श्रृंगार। ठीक है, ये तीन रस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, कई बार जो है पूछे जाते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। साथ साथ अगर इनसे कोई बचता है तो रहता है जो रौद्र और वीर। ठीक है, बाकी शांत उंत तक लगभग जो है सब कुछ शांत ही हो जाता है। ठीक है, बाकी देख ही लेते हैं अब। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाई हरिपद भजू, और करम बचन अरु होते, अब अनाता ही क्या है अनुराग, और जागु तड़ त्यागु दुरासा जीते, बूझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। तो इसमें जो है ये भी थोड़ा सा जैसे हमने इसलिए जो है यहाँ पे दिया है ताकि जो है जैसे आप लोगों के पास कई एग्जाम्पल रहें, इसलिए जो है अलग अलग दिया है। ठीक है, नहीं तो जो है ऐसा देते कि जो आप लोगों को मतलब काफ़ी आसान वाला तो बता ही देंगे, लेकिन जो है इसको इसलिए दिया गया है ताकि जो है आप लोगों को कई एग्जाम्पल मिल जाए, इसके जल्दी मिलते नहीं, इसलिए जो है बता देते हैं। अब देखिए जो है उसके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए कि अब लो नसानी अपना न सहो, राम कृपा भो निशा सिरानी, आगे फिर न डसहो, पायो राम चारु चिंतामणि, उर करित न खसहो, और श्याम रूप सूखी रुचारी कसौटी, उर कंचहि कसई हो। तो ये जो है क्या है, ये शांत रस का जो है दूसरा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो हमारा यहाँ पे ये रहा हमारा संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव है, इनकी संख्या 33 जो हमने बताया था, तो उनको हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे श्रम है, ठीक है, यहाँ पे निर्वेद है, श्रम है, उग्रता है, स्वप्न है, मरण है, निद्रा है, उन्माद है, ये सब क्या है, ये सभी जो है संचारी भाव हैं। मति है, लज्जा है, विषाद है, ठीक है, ग्लानि है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है आप लोगों को टोटल जो है कितनी है 33 जो है, ये सभी क्या है संचारी भाव हैं। इनको आप लोग देख लीजिएगा, यदि जो है इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ समाप्त, और आगे जो है हो सकता है कि अलंकार को लेकर आएँ, तो आप लोग लाइक शेयर करिएगा। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।